ऑल राइट, जस्ट ए रिमाइंडर हमारी क्लास में यार ये देना चलो ओके, जस्ट ए रिमाइंडर, अगर मैं एक कोई भी डेटा टाइप की बूल, तो मैंने एक निशान रखा हुआ है, अगर मैं बूल टाइप का एक डबल पॉइंटर बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ लेट्स से बूलियन मैप, तो ये अगर मैं इसकी मेमोरी बनाऊं तो मेमोरी में स्टैक पे ये बी मैप एक 4 बाइट का पॉइंटर बनेगा जिसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100। इसमें क्या पड़ा हुआ बेटा, इसमें क्या पड़ा हुआ? मैंने अभी ये लाइन लिखी है बेटा, अभी मैंने सिर्फ ये लाइन लिखी है, इसमें क्या पड़ा हुआ? इसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके बाद ये लाइन लिखता हूँ कि बी मैप इज इक्वल टू न्यू कैर पॉइंटर, और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डिम, डिम एक वेरिएबल है, मेरे केस में इसमें 8 पड़ा हुआ है, आपके केस में इसमें 9 पड़ा हुआ, तो इससे क्या हुआ, ये स्टैक सेगमेंट है और ये यहाँ पे कहीं हीप सेगमेंट है, तो हीप सेगमेंट में बेसिकली यहाँ पर जाके कितने पॉइंटर्स की अरे बन जाएगी, ये सारे पॉइंटर्स होंगे, ओके, ये एवरी वन ऑफ देम विल बी ए पॉइंटर, एवरी वन ऑफ देम विल बी ए पॉइंटर, ओके, और ये 4-4 बाइट का होगा, ओके। अच्छा, इसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी? फिर गार्बेज पड़ी होगी, लेकिन इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट मी से कि जो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस है लेट्स से 0x200, तो अगले वाले का जो एड्रेस होगा वो होगा 0x204, क्योंकि पॉइंटर्स हैं और हर पॉइंटर 4-4 बाइट आगे चलता जाता है, तो ये हो जाएगा 0x208 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 0x200 स्टोर हो जाएगा, ओके। और अब बेसिकली मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन डिम एंड i प्लस प्लस, और मुझे क्या करना है, बी मैप की ith एंट्री पे जाना है, जिसका मतलब मैं एक्चुअली इस एंट्री पे आ गया हूँ, ठीक है, इस एंट्री पे आ गया हूँ, और यहाँ जाके मैंने कहना है न्यू, अब मैं कहूँगा कैरेक्टर, और यहाँ मैं लिख दूँगा फॉर एग्जांपल डायमेंशन, तो बेसिकली इसके नतीजे में क्या होगा कि एक और 9 साइज़ की कैरेक्टर की अरे बनेगी, ठीक है, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से मैं कह देता हूँ समथिंग 0x300 कह देता हूँ, तो अगले वाले का एड्रेस क्या होगा? 301 होगा, वाई 301 क्योंकि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, और जो इसके अंदर एड्रेस आएगा वो क्या आएगा? 0x300 आएगा, ठीक है, ठीक है। आज जो आपको अभी लैब मिलेगी, उस लैब में आपको 2D 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएंगे, 3D स्ट्रक्चर भी बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कितने पॉइंटर चाहिए होंगे? 3 ट्रिपल पॉइंटर चाहिए होगा, ओके, और उस ट्रिपल पॉइंटर से मैं पहले 2D की अरेज बनाऊंगा, यानी 2D पॉइंटर्स की अरे बनाऊंगा, और फिर हर 2D पॉइंटर के ऊपर जाके मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? आपके फाइनल एग्जाम का एक सवाल है ही है कि आपको एक 3D स्ट्रक्चर एलोकेट करना है, उसकी पूरी मेमोरी बनानी है, ठीक है, ऑलराइट, और फिर उसके ऊपर मैंने कुछ काम किया हूँ, प्रिंटिंग वगैरह काम किया हूँ, पहले पूरी की पूरी इनिशियलाइजेशन करनी है, उसके बाद फिर उसको एक ख़ास तरीके से डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है, तो वो एक शेप बन जाती है, सही है। प्रैक्टिस एग्जाम में भी आपको एक सवाल आएगा इस तरह का, और इसी तरह से लैब एग्जाम में भी, सॉरी प्रैक्टिस एग्जाम आपको दिया जाएगा, इससे मोस्ट प्रॉब्लम मैं आज रात को दे दूँगा आपको, ठीक है। यह किधर है मैं आप तो तीनों मिलके ना, जैसे क्लास से बाहर हो जाए
एलोकेशन, डिलीशन, डिलीशन भी खास तौर पे आप में से अक्सर लोग जिनको डिलीशन का पता ही नहीं है ना। अच्छा एक और छोटी सी बात, ये भी साथ में भी एक बात की हुई थी और बच्चों में से को कह रहा था कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है डिलीशन क्या होती है। आपको एक बात पता होना चाहिए, वो ये कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक f1 फंक्शन है, ठीक है, और इस f1 फंक्शन में ये एलोकेशन करने के बाद मैंने कोई असाइनमेंट करनी है तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा ri का और एक फॉर लूप लगाऊंगा ci का, और लेट्स से यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर सिंबल बनाया जिसमें मैंने a रख दिया और मैं करता हूँ b मैप i। बाय द वे मैंने ये गलती की हुई है, आपने किसी ने बताया ही नहीं मुझे क्या भला, कि मैंने बूल का बनाया हुआ है और असाइनमेंट में इसकी कर रहा हूँ, तो इसका नाम मैं चेंज करके कैरेक्टर मैप रख देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं सी मैप, ये भी हो जाएगा सी मैप, और ये हो जाएगा कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है। तो ये अज्यूम करें कि ये सी है और ये भी अज्यूम करें कि सी है, तो सी मैप की ith एंट्री पे जाके मैं सिंबल रख देता हूँ और साथ सिंबल प्लस प्लस कर देता हूँ। सो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे इनिशियलाइज होगा a, फिर इनिशियलाइज होगा b क्योंकि वो प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ओके। चलें। अच्छा एक बात और याद रखें, जब एंड में जाके अगर मैं ये कर दूंगा ना रिटर्न सी मैप, तो क्या रिटर्न हो रहा है, और बाय द वे इसका नाम भी सी मैप है, तो क्या रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है, सॉरी नहीं है, इसकी जो रिटर्न टाइप है ना, इसकी जो रिटर्न टाइप है उनमें रखी हुई है कैरेक्टर पॉइंटर जी। क्या रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, 0x, शाबाश, 0x200, इसकी वैल्यू जिस तरह से आम आप वेरिएबल जब रिटर्न करते हैं उसमें जो वैल्यू होती है वो रिटर्न होती है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर 0x200 रिटर्न होता है, ओके। और इसी भी एंड पे आपका 0x200 ही पड़ा हुआ। जब मेरी बात गौर सुनो, जब आप इस f1 से बाहर निकलेंगे, जब इस f1 से बाहर निकलेंगे, यार ये किधर गया माउस से माउस किधर, ये रहा। जब ऐसे इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये जो सी मैप है ना, ये जो सी मैप आपने बनाया है ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। लेकिन ये जो हीप पर मेमोरी बनाई थी आपने, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ओके, ये वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। तो जब आप रिटर्न करवाते हैं तो सी मैप पे क्या पड़ा होता है, 0x200 पड़ा था, जो 2x200 रिटर्न हो जाता है। तो 0x200 ही जब आप रिसीव करेंगे और आप उस डबल पॉइंटर से एक्सेसिंग करना शुरू करेंगे तो आप इसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे होंगे। ये बात समझ आ गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ जिससे मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सी मैप एलोकेट किया है, ठीक है, इसको मैंने डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब ये नहीं है, डिलीट करने का मतलब है जो मैंने हीप पर मेमोरी बनाई थी ये डिलीट हो जाए, ओके। तो अब सुने मेरी बात गौर से, अगर मैं पहले मैं आपको गलत कोड बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको गलत कोड बता रहा हूँ, ये जी गलत कोड, ठीक है। और गलत कोड ये है कि अगर मैं सबसे पहले आके लिख दूं डिलीट सी मैप, तो क्या मसला हुआ, तो क्या डिलीट हो जाएगा, क्या चीज डिलीट हो जाएगी, क्या डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर सकता है डिलीट, बाय द वे किसी वेरिएबल के साथ जब आप डिलीट लिखते हैं तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो वेरिएबल वैसे वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डिलीट हो जाती है। अब सी मैप में 0x200 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाली मेमोरी डिलीट हो जाएगी, ये वाली मेमोरी डिलीट हो जाएगी। अब क्या मसला है, सॉरी, अब मसला ये है कि अब आप इस तक पहुंच ही नहीं सकते, अब आप इस तक भी नहीं पहुंच सकते, क्यों, क्योंकि ये मेमोरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इनके एड्रेसेस कहाँ पड़े हुए थे, वो तो इस मैप में पड़े हुए थे, आप तो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात सुने, तो अगर आपने पहले ही डिलीट ये लिख दिया, ठीक है, तो आप गए काम से,
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखें, क्रिएशन इस ऑर्डर में होती है। मतलब ये कि पहले आपको एक पॉइंटर हटाकर उतनी उसकी पॉइंटर्स की अरे बनानी पड़ती है। यानी अगर 3D पॉइंटर में बनाऊं तो पहले आप 2D पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे, फिर 1D पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे, और फिर एक्चुअल मेमोरी बनाएंगे। ये बात समझ में आई? लेकिन डिस्ट्रक्शन करते हुए यू गो इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, व्हाट डू आई मीन बाय रिवर्स डायरेक्शन? इसका मतलब बेसिकली ये है पहले आप जाके ये डिलीट करेंगे, और फिर आप जाके ये डिलीट करेंगे, फिर आप जाके अगली ये डिलीट करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि एक्चुअली आप एक फॉर लूप लगाएंगे आप लिखेंगे आर आई इज इक्वल टू 0, यानी मैं हर रो पे जा रहा हूँ, और आर आई इज लेस देन डायमेंशन, और यहाँ मैं लिख दूंगा आर आई प्लस प्लस, और मैं जाके लिखूँगा यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे जाके लिखूँगा मैं ब्रैकेट, और यहाँ जाके लिखूँगा मैं सी मैप की आर आई एथ एंट्री। अब सी मैप की आर आई एथ एंट्री का मतलब क्या है? सी मैप की आर आई एथ एंट्री तो पहली 0th एंट्री को उठा रहा है। इसका मतलब वो कह रहा है इस ये पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डिलीट कर दो। ओके, फिर अगली दफा जब वो सी मैप आई की आर आई की वैल्यू 2 1 होगी तो वो कहेगा इस 1th इंडेक्स पे जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस मेमोरी के पास जाओ और वो मेमोरी जाके डिलीट कर दो। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, ये जो मैंने कोड लिखा है इस कोड से क्या डिलीट हो जाएगा? ये जो मैंने फॉर लूप लिखा है इससे क्या डिलीट हो जाएगा? ये डिलीट हो जाएंगे, ये वाले सारे डिलीट, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने लोकेट करा है। लेकिन क्या ये डिलीट होगा? ये डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट कैसे होगा कि आप इस फॉर लूप से बाहर आएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे डिलीट क्या ब्रैकेट सी मैप। ये बात समझ आई? एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि अगर मैं कहूँ कि मैंने 3D वर्ल्ड डिलीट करनी है, 3D वर्ल्ड डिलीट करनी है, तो पहले आपको 2 नेस्टेड लूप लगाकर क्या करना पड़ेगा? सी मैप की आर आई सी आई को जाके डिलीट करना पड़ेगा। फिर उसके फौरन बाद आप क्या करेंगे? फिर आप एक और फॉर लूप लगाएंगे जिसमें आप जो रोज होंगी वो डिलीट करेंगे। ठीक है, अब फिर आप पीछे आएंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ये पता होना चाहिए। ये फाइनल एग्जाम का एक पैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक मेमोरी मैप एलोकेट करना है, आपने एक मेमोरी मैप डिलीट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेमोरी मैप बनाएंगे तो उसके एड्रेसेस क्या क्या होंगे, और जब आप डिलीट करेंगे तो कौन कौन सी मेमोरी डिलीट होगी, किस किस ऑर्डर में डिलीट होगी। जिस ऑर्डर में डिलीट होगी आपको वो लिखना पड़ेगा कि ये सबसे पहले डिलीट होगी, इसके ऊपर 1 लिखा है, ये फिर डिलीट होगी, इस पर 2 लिखा है, फिर ये डिलीट होगी, इस पर 3 लिखना है, सो ऑन सो फोर्थ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, तो एक सवाल मैं यही बना दूँ कि 3D वर्ल्ड क्रिएट करें, उस पर ही सिंपल एक काउंटर लगा के वैल्यू रखते जाएं, वो लिखें और फिर उसको डिलीट करें। ठीक है, चलें जी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ सकता है कोई। ठीक है, तो ये 2D एलोकेशन और डी एलोकेशन की बात थी। ठीक है, अच्छा मैं अगर OBS, अच्छा एक मिनट